नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मालिकास वर्ल्ड में मैं मोनिका एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि मेरा जो चैनल है वो पब्लिक स्पीकिंग का चैनल है और पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ा हर विषय मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हूँ। पिछले कुछ समय से मुझे लगातार आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आप मुझे इस विषय पर स्क्रिप्ट लिख कर दे दीजिए या इस विषय पर मुझे बोलना है तो आप बता दीजिए कि मैं क्या बोलूँ, आप मुझे लिख कर दे दीजिए। मैं आज अपने इस वीडियो में आपको ये सिखाने आई हूँ कि आप कैसे एक बेहतरीन स्पीच को लिख सकते हैं, कैसे आप एक अच्छी स्पीच को लिखें ताकि आप बहुत अच्छी स्पीच को डिलीवर कर पाएं। मैंने पहले भी इस विषय पर कुछ वीडियो बनाए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो इनफ नहीं है। मुझे और भी डिटेल में आपको ये समझाना चाहिए कि कैसे आप एक विषय को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपनी स्पीच को तैयार कर सकते हैं, अपनी स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, किसी भी विषय पर स्पीच लिखने के लिए जो सबसे पहली तैयारी है जो आपको करनी है वो है आपको रिसर्च करना है। जब आपको एक टॉपिक मिल जाता है, एक विषय मिल जाता है, तो आपको उस पर रिसर्च करना शुरू करना चाहिए। आजकल तो गूगल है, गूगल में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आप उस विषय को गूगल में सर्च कीजिए, आप उस विषय से संबंधित किताबों को देखिए, उनको पढ़िए। उससे संबंधित कहीं कहीं न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आई है उसको निकालिए, उसको पढ़िए। तो रिसर्च करिए ताकि आपको उस विषय के बारे में जानकारी मिले कि वो विषय क्या है, उसके बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा गया है। जब इस तरह से रिसर्च आप करते हैं तो आप उस विषय से थोड़े फैमिलियर होते हैं और आपके मन में विचार आना शुरू होते हैं उसको लिखने के लिए। एक अच्छी स्पीच को लिखने के लिए जो दूसरी तैयारी है आपको करनी है वो है वीडियो को देखना। आपको विषय से संबंधित वीडियो को देखना पड़ेगा। यूट्यूब में आप उस विषय को लिखिए, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप उनको सुनिए कि लोगों ने किस किस तरीके से उस विषय पर क्या क्या कहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो लोगों ने बोला है उस कंटेंट की नकल बिल्कुल नहीं करनी है। आपको उनको सुनना है, लेकिन उसके बाद आपको अपने विचार पेज पर लिखने हैं। आपको कभी भी किसी के कंटेंट को एज इट इज नहीं लेना चाहिए। किसी की भी नकल करने से बचें, बल्कि अपना दिमाग इस्तेमाल करें। आपने विषय से संबंधित वीडियो को देख लिया, उसके बाद आपको ये करना है कि उस विषय से संबंधित जो भी विशेषज्ञ हैं, आपके जो शिक्षक हैं या आपके घर में आपके जो बुजुर्ग हैं, जो जानकार हैं, उनसे आप उस विषय पर चर्चा कीजिए, उनसे आप बात कीजिए। जब आप उस विषय पर चर्चा करते हैं, विशेषज्ञों से बात करते हैं, अपने शिक्षकों से बात करते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं, तो आपके जो विचार है उनमें वृद्धि होती है, क्योंकि आपने वीडियो भी देखा, आपने रिसर्च भी कर ली। अब आप किसी से उस विषय पर बात कर रहे हैं। जब आप उस विषय पर बात करना शुरू करते हैं तो आपके विचार तेजी से आपके दिमाग में आने लगते हैं और आप उस विषय के और भी ज़्यादा गहरे उतरने लगते हैं। तो चर्चा करना भी एक बहुत अच्छा माध्यम है एक अच्छी स्पीच को लिखने के लिए। एक अच्छी स्पीच लिखने के लिए आपको उस विषय के पक्ष और विपक्ष दोनों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। कई बार होता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि हम सिर्फ उसका एक ही पहलू देखते हैं और एक ही दिशा में सोचते हैं और वैसा ही हम लिखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये आप चाहते हैं कि आपकी जो स्क्रिप्ट हो वो दूसरों से अलग हटके हो, उसमें कुछ अलग बात हो, तो आपको उसके दोनों पक्षों पे विचार करना चाहिए। आप जो लोगों ने कहा है उसके विपरीत भी सोच कर देखिए कि और ऐसा क्या हो सकता है जो इन लोगों ने नहीं कहा और मैं ऐसा क्या अलग कह सकती हूँ। तो इस तरीके से पक्ष और विपक्ष दोनों पर जब आप विचार करते हैं तो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो बहुत अच्छी तैयार होती है।
तो जी आपने विषय से संबंधित वीडियो को देख लिया, विषय से संबंधित विशेषज्ञों से बात कर ली, आपने रिसर्च कर लिया, गूगल में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं उस विषय को लिखने के लिए। अब आप एक पेन और पेपर उठाइए और आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं उस विषय से संबंधित उनको लिख लीजिए। अभी आप ये मत सोचिए कि मैं क्या लिखूं क्या नहीं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो सब कुछ एक पेपर पर उतार दीजिए। इससे ये होगा कि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आपने उस विषय का क्या मनन चिंतन किया है और क्या क्या आपके दिमाग में है। तो पूरी तरह से उसको पेपर पर लिख लीजिए। चलिए आपने अपने विचारों को पेपर पर लिख लिया। अब आप कहेंगे कि ये तो मैंने एक ही बार लिखा है और मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। यदि आपको आपका लिखा हुआ पसंद नहीं आ रहा तो आप उसमें सुधार कीजिए, क्योंकि पहली बार में ही कोई बहुत अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिखता, 2-3 बार कोशिश करनी पड़ती है। आप 1-2-3 बार जब उसमें सुधार करेंगे तो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो और भी ज़्यादा बेहतर बनेगी। प्रयास ये कीजिए कि कुछ ऐसा लिखने की कोशिश कीजिए जो बाकियों से हट के हो। आप ये सोचिए कि किसी विषय पर आम लोग क्या बोलेंगे, लेकिन आप ऐसा क्या बोले जो वो लोग नहीं बोलेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए कि आपको 15 अगस्त पर एक स्पीच को लिखना है। अब आप ये सोचिए कि 15 अगस्त पर जब भी कोई स्पीच देगा तो वो क्या स्पीच देगा। वो यही बोलेगा कि 1947 को देश आज़ाद हुआ था, हमारे जो वीर जवान हैं उन्होंने इस आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, और वो उस पूरी आज़ादी की बात करेगा और वो 15 अगस्त के दिन का महत्व बताएगा कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। लेकिन यदि आपको उस स्पीच को कुछ अलग करना है, अपने अंदाज में देना है उस स्पीच को, तो आपके स्क्रिप्ट में आपको कुछ परिवर्तन करने होंगे, कुछ चेंजेस करने होंगे। अब आप कहेंगे कि भाई वो चेंजेस हम कैसे करें, क्योंकि बाकी सब लोग तो यही बोल रहे हैं, बाकी सब जगह जानकारी भी मुझे यही मिली है। जी हाँ, आपको जानकारी पूरी है कि 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था, लेकिन अब आप ये सोचिए कि आप क्या अलग बोलेंगे। आप कुछ और कहिए, आप कुछ प्रैक्टिकल बातें कीजिए। आप ये कहिए कि 15 अगस्त के दिन हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन वर्तमान में क्या परिस्थितियां हैं, आप उसके बारे में बात कीजिए। आप भविष्य की बात कीजिए कि हम यदि आज इस तरीके से चलेंगे तो भविष्य में हमारा देश किस दिशा में जाएगा, हमें क्या करना चाहिए। तो जब हम 15 अगस्त की बात करें तो हम वर्तमान और भविष्य की बात करें, हम कुछ अलग बात करें, हम भेड़ चाल में नहीं चले, हम बाकी लोग जो बात कर रहे हैं उसको नहीं करें। तो इस तरीके से जब आप सोचेंगे ना तो आपकी जो स्क्रिप्ट है वो बहुत अलग तरीके से तैयार होगी और यूनिक होगी, बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होगी। और जब हम यूनिक बात करते हैं, बाकी लोगों से हट के बात करते हैं, तो जो स्पीच है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये सारे तरीके अपनाकर बहुत अच्छी तरीके से मनन चिंतन करके आपने पेपर पर एक पूरी स्पीच को लिख लिया है, उसको तैयार कर लिया है, उसको सुधार भी कर लिया है, जहाँ पर आपको परिवर्तन करना था, चेंजेस करना था, वो भी कर लिया है। अब आपकी जो स्पीच की स्क्रिप्ट है वो पूरी तरीके से तैयार है। अब आपको उसको लेकर मिरर के सामने खड़े होना है और उसको बोल कर देखना है, क्योंकि कई बार जब हम लिखी हुई चीज़ों को बोलते हैं तो भी बहुत ज़्यादा अंतर आता है। तो जब आप बोल कर देखेंगे तो उसमें आपको कई गलतियां महसूस होंगी, फिर उन गलतियों को भी आप सुधार दीजिए। तो आपने जब बोलकर देखा तो भी आपने कुछ लाइनों को सुधारा, कुछ शब्दों को चेंज किया, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि बोलने में ये चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है, बोलने में ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से भी आपकी जो स्पीच है उसमें सुधार होगा, आपकी जो स्क्रिप्ट है उसमें सुधार होगा, और आपकी जो स्पीच की स्क्रिप्ट है वो बहुत बेहतरीन बनकर निकलेगी। ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं ये शायद सुनने में आपको बहुत साधारण लगेंगे, लेकिन यही साधारण टिप्स आपकी जो स्क्रिप्ट है उसको असाधारण बना देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो उम्मीद है कि मेरी ये सारी टिप्स अपनाकर आप अगली बार अपनी स्पीच की स्क्रिप्ट को खुद लिखेंगे। कोशिश ज़रूर कीजिएगा,
पहली बार में हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छा न लिख पाएँ, लेकिन कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन बहुत अच्छा लिख पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आज आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। आपको यदि मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े विषयों पर वीडियो बनाती हूँ और यदि कोई व्यक्ति पब्लिक स्पीकर बनना चाहता है तो हो सकता है मेरे वीडियो से उसको थोड़ी मदद मिल जाए। आपके यदि कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा जो मेल आईडी है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कुछ पुराने वीडियो के लिंक भी डाले हैं, आप चाहें तो उन्हें भी जाकर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों बहुत जल्द मैं पब्लिक स्पीकिंग की वर्कशॉप शुरू करने जा रही हूँ जो कि ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग होगी। यदि आप इसकी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको मेरे चैनल पर ही मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। अगले किसी नए वीडियो में अगले किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।